जय हिंद दोस्तों। मैं हृदय जैन आपका स्वागत करता हूँ हृदय जैन ऑनलाइन क्लासेस मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग CBSE का क्लास 9 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, विच इज योर चैप्टर 1। इसमें पहले आपके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रियल नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरैशनल नंबर। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम 2 रैशनल नंबर को जोड़ते हैं, क्या होता है जब हम 2 इरैशनल नंबर को जोड़ते हैं, और क्या होगा जब हम एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को जोड़ेंगे। ना सिर्फ जोड़ेंगे बल्कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज रैशनल नंबर, अ नंबर व्हिच कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ p by q, that is a rational number. A number which cannot be shown in the form of p by q is an irrational number. So first of all, we understand what is rational number and what is irrational number. In my last video, we have taken in detail what is rational number and what is irrational number. दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि क्या होगा जब हम किन्हीं 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जब हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलने वाला है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेता हूं, जैसे कि हम यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 5। ठीक है, विच इज अ रैशनल नंबर। ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी सीरीज में अगर मैं -5 जो कि एक निगेटिव रैशनल नंबर है को दूसरे निगेटिव रैशनल नंबर जो कि -2 है उसके साथ मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा -7 विच इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कभी भी हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमको एक रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। फिर हम देखते हैं जब भी मैं किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा रिजल्ट। फिर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रहा हूं। पहला नंबर मैंने ले लिया सपोज 4, जिससे मैं माइनस कर रहा हूं एक रैशनल नंबर दैट इज सपोज 9। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आंसर विल बी -5। अब मैं 2 नेगेटिव नंबर्स के साथ एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आई एम सब्ट्रैक्टिंग -5 एंड -10। मैं यहाँ पे -10 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम -5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा -5 + 10 दैट इज +5। यहाँ पे ये वाला माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 माइनस साइन इज अ प्लस साइन, ये हमको बेसिक पता है। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अगर हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो रिजल्ट हमको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। फिर हम देखते हैं दोस्तों क्या होगा जब मैं 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जब मैं एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। हम इसके पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग 2 विद नंबर 3, then what we will get, that is 6. It's a rational number. What happen when we multiply a negative number with the other negative number? -9 into -7, then we will get the result +63,
that is also a rational number. So here we will write rational number multiplied by rational number, that will be a rational number. Now we will see what happens when we divide a rational number by another rational number. We will take some example. What happens if we divide 5 by 8? Then we get the result as 5 by 8. Okay. What happens when we divide two negative numbers? Suppose here is minus 2, which is divided by minus 5. Then we get the result minus 2 by minus 5, and the final result will be 2 by 5. That is also a rational number. यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, रिजल्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। इन केस ऑफ डिवीजन देयर इज अ कंडीशन, डिनोमिनेटर should not be 0. हम यहां पे देखेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी इंडेफिनिट फॉर्म जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहां हम देखेंगे दोस्तों, जब भी हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट हमको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। सिर्फ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्या होगा जब हम एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को ऐड करेंगे। हम यहां पे देखते हैं दोस्तों, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड अ रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज 2, इट्स अ रैशनल नंबर, इट इज एडेड विद √3, दैट इज एन इरैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, रिजल्ट विल बी 2 प्लस √3 ओनली। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, फिर मैं कुछ निगेटिव वैल्यूज ले लेता हूं। सपोज मैं -5 को ऐड कर रहा हूं with a number -√11, then we will get the result -5 minus √11, that is an irrational number. फर्स्ट का रिजल्ट भी इरैशनल, सेकंड का रिजल्ट भी इरैशनल। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट हमेशा एक इरैशनल नंबर होता है। Here we will get the result irrational number. आइए देखते हैं क्या होगा जब एक इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक रैशनल नंबर से, या इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मैं 2 नंबर लेता हूँ, 2 minus √3, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 2 minus √3, दैट इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कोई 2 नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं -3 minus √5, तो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा -3 plus √5, विच इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर, देन द रिजल्ट विल बी एन इरैशनल नंबर ऑलवेज। हमको हमेशा इरैशनल नंबर मिलेगा रिजल्ट में। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि क्या होगा जब हम एक रैशनल नंबर को और एक इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। सपोज आवर रैशनल नंबर इज 2 एंड आवर इरैशनल नंबर इज √5. Whenever we multiply it, then we will get the result 2√5. That is an irrational number. Okay. Suppose in second example, I am taking -3 multiplied by -√7. Here we will get the result 3√7. So here we will get always an irrational number. Now, what happens when we divide an irrational number with a rational number? Here we will take some example. Suppose we are dividing number 9 with √3. Then we will get the result 9 by √3. If we simplify it, then we will get 3√3, which is an irrational number. If we take two negative numbers, suppose first one is -4 and our irrational number is minus of √5, then we will get the result 4 by √5,
which is also an irrational number. So friends, finally here we can conclude, if we add, subtract, multiply or divide any rational number with an irrational number, then we will get the result always an irrational number. Dear friends, now we will see the operation on two irrational number. What happens when we add two irrational number? So here I am taking an example. When 2 plus root 3 is added with a number that is minus root 3. When we solve it, then we get 2 as a result, because root 3 and root 3 will be cancelled out. So our result is 2, which is a rational number. Okay. What happens if we add root 3 with an irrational number root 2? Then you will get the result root 2 plus root 3. Although it's same, that is an irrational number. So here it will be either a rational number or an irrational number. What happens when we subtract an irrational number with another irrational number? We will take some example. If we are subtracting two irrational numbers, suppose that is 2 plus root 5 with another irrational number 3 plus root 2, then the result will be minus 1 plus root 5 minus root 2, which is an irrational number. Okay. If we subtract 2 plus root 5 and minus root 5, then we will see the result is 2, which is a rational number. So here again we can conclude. So here we will conclude, if we subtract two irrational numbers, then the result will be either a rational number or an irrational number. Now we will see what happens if we multiply two irrational numbers. Here again we will take some examples. Suppose if root 2 is multiplied with 3 root 2, then the result will be 3 into 2, that is 6, which is a rational number. Okay. Again we will take an example. If root 3 is multiplied by minus of 2 root 5, then we will get the result minus 2 root 15, which is an irrational number. So here we will conclude, if we multiply two irrational numbers, then the result will be either a rational number or an irrational number. Now at last we will take what happens when we divide two irrational numbers. Here we are taking an example. 2 root 3 divided by root 5, then we will see the result will be 2 root 3 by root 5, which is an irrational number. Okay. Again, if we take an example, 5 root 2 is divided by 3 root 2, then the result will be 5 by 3, which is a rational number. So here we can conclude, if we divide an irrational number with another irrational number, then the result can be a rational number or can be an irrational number. Now friends, here we will take some questions from your book, from exercise 1.5.
which is there on page number 24. Here I am taking question number 1. Classify the following number as rational number or an irrational number. So here I am taking first part, 2 minus root 5. So friends, here we can say that 2, that is a rational number, okay, and root 5, that is an irrational number. So we know whenever we subtract a rational number and an irrational number, then the result will always be an irrational number. So here 2 minus root 5, that is an irrational number. Let's move on to second question, that is 3 plus root 23 minus root 23. After solving the bracket, we will get 3 plus root over 23 minus root over 23. So plus root 23 minus root 23 will be cancelled out, and we will get the result only 3, which is a rational number. Now we will solve third part of the question, that is 2 root 7 divided by 7 root 7. Here we will see root 7 will be cancelled out, then the result will be 2 by 7, which is a rational number because it can be shown in the form of p by q. Now we will take the fourth part, 1 by root 2. 1 by root 2. Here we can understand clearly, when we divide a rational number by an irrational number, then the result will always be an irrational number. So here we will see 1 is a rational number and root 2 is an irrational number. So division of rational number and irrational number will always be an irrational number. So here we will get the result an irrational number. Now we will take fifth part, that is 2 pi. As we all know that pi is an irrational number. And product of rational number with an irrational number will always be an irrational number. So here 2 is a rational number and pi is an irrational number. So product of a rational number and an irrational number will always be an irrational number. Now we will take question number 2, that is simplify each of the following expressions. I am taking the first part, 3 plus root 3 into 2 plus root 2. First of all, we will solve the bracket and multiply the terms. Here 3 will be multiplied with 2, then 3 will be multiplied with root 2. So we will get the result 3 into 2 plus 3 into root 2. Then we will see root 3 is multiplied with 2 and root 3 is multiplied with root 2. So it will be root 3 into 2 plus root 3 into root 2. Okay. We will solve it, then we will get the result 3 into 2, that is 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3. We generally represent irrational number just like this. First we write integer, then we write the number which is in square root. Okay. Now here will be root 3 into root 2, that is root over 6. So that is our result for this question. Now we will take the second part. Again we will solve it like 3 into 3 and 3 into
minus root 3. So it will be 3 into 3 minus 3 into root over 3. Then we will multiply root 3 with 3 and root 3 with minus of root 3. So the result will be root 3 into 3 minus root 3 into root 3. When we solve, then we will get the result 3 into 3, that is 9. Here minus 3 root 3 and plus 3 root 3 will be cancelled out, and we will get the result minus of root 3 into root 3, that is 3. So 9 minus 3 is equal to 6. So here we will get the answer 6 for this expression. Now the third and the fourth part, you please solve and please send me your answer in the comment box. Now I am taking question number 5. Why? Because question number 3 is very easy and I have solved question number 4 in my previous classes. Rationalize the denominators of the following. Now I am taking first question, 1 by root 7. For rationalizing, we need to get a rational number in the denominator. To solve this question, we will multiply and divide the factor with the same number, that is root 7. Then we will get the result 1 into root 7, that is root 7, and root 7 into root 7, that is 7. So that is our answer. Now the question is 1 by root 7 minus root 6. Okay. To rationalize this question, we will multiply and divide with the same number, that is root 7 plus root 6. Actually, our aim is to get a rational number in the denominator. We are going to get a rational number in the denominator. So in numerator, we will write the product of 1 and root 7 plus root 6. So it will be root 7 plus root over 6. In denominator, we will get root over 7 minus root over 6 into root over 7 plus root over 6. So friends, as we all know, a minus b into a plus b will get the result a square minus b square. So here we will apply the same identity in the denominator and we will get the result. In numerator there will be no change. In denominator we will write root 7 square minus square of root 6. After solving, we will get the result. There will be no change in numerator, and denominator we will get 7 minus 6, that is 1. So here we will get in numerator, again there will be no change, and in denominator we will get the result 1. So finally we will get the result root 7 plus root 6. That is our answer. Again friends, I am giving you part 3 and part 4 to solve by your own. And please send me the answer in the comment box. Now that's it for today. Jai Hind दोस्तों.